90% मैन कामासूत्र पढ़ते ही नहीं। संभोग का मतलब सिर्फ डालना ही नहीं होता, और फिर होते हैं डिवोर्स, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और भी बहुत कुछ। जो आप सोचते हो ना दिन भर की यार मेरी बाबू सोना या मेरी बीवी किसी और से बात तो नहीं कर रही, ये सब सिर्फ उसी रीजन की वजह से आप सोच रहे हो। ठीक है, स्वागत करता हूं दोस्तों आपका अनबॉक्स प्रोटेक्शन में। अगर आप भी नहीं जानते कि क्या सही तरीका होता है, कौन सी ऐसी जगह है जहां पे आपको अपने पार्टनर को छूना चाहिए, जिसके बाद वो आपको खुलकर चीजें करेगी, जिसके बाद वो सिर्फ आपकी हो जाएगी। देखो दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट है ना सिर्फ और सिर्फ मेरी हो जाना, वो एक कॉन्सेप्ट ना संभोग से ही आया हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है कि आविष्कार नहीं हो गया कि भाई इस पे टैप कर दूंगा या ये चीज दे दूंगा या एक चीज खिला दूंगा तो सिर्फ मेरी हो जाएगी, या मैं सोना चांदी खरीद दूंगा या उसके लिए ये कर दूंगा तो सिर्फ मेरी हो जाएगी। नहीं भाई, अगर आप एक अच्छा संभोग नहीं देते हो अपने पार्टनर को तो कोई भी गारंटी नहीं है कि वो आपकी हो या नहीं हो। ठीक है, आज मैं इस वीडियो में आपको ये सारी जानकारी देने वाला हूं, जिसके बाद आपको ना कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक चीज और, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो को लाइक एम है 500 लाइक एम का। ठीक है, इस वीडियो में आगे बताऊंगा कि आपको ऐसी क्या चीजें करनी पड़ेंगी जिसके बाद आपकी जो बंदी है, या ऐसे कौन सी वो जगह है जहां आपको छूना होगा अपनी पार्टनर को, जिसके बाद वो आपको सिर्फ अपनी सब कुछ चीजें समर्पित कर देगी। ये वीडियो उन लोगों के लिए भी होने वाली है जो ये सोचते हैं कि भाई मेरी बंदी है, वो मेरे को चीजें नहीं देती है, उसको कैसे पटाऊं, उसको कैसे मतलब कन्विंस करूं कि भाई ये सब चीजें करने को। तो ये सारी चीजें मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं कि भाई आपको ऐसा क्या करना पड़ेगा जिसके बाद सिर्फ और सिर्फ वो आपकी ही होगी। दोस्तों डिस्क्लेमर पहले ही दे देता हूं क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी होने वाली है, तो अगर आपके पास टाइम है प्लीज ये वीडियो देख लेना, क्योंकि आप अगर इतना टाइम नहीं निकाल सकते अपने पार्टनर के लिए कि आप ये समझ सको कि उनको क्या चाहिए, तो ये शायद आपको जीने का कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि आप जो चीजें करते हो उनके लिए ना, ये सब सेकेंडरी होती है। एक महिला को सिर्फ और सिर्फ संभोग अच्छा चाहिए होता है, एक इज्जत चाहिए होती है संभोग में, जो कि अगर आप नहीं दे पाओगे तो फिर वो आपके साथ नहीं रहेगी। तो अगर आपके पास समय है पूरा प्रॉपर तो इस वीडियो को देखना, नहीं तो बाद के लिए सेव कर लेना, क्योंकि ये जो जानकारी है ना भाई, ये पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी। और मैं जो बातें बताऊंगा ना आपको, वो आप भी फील कर पाओगे कि हाँ भाई ये सही कह रहा है। तो वीडियो को एंड तक देख लेना, और वीडियो के एंड में एक बोनस टिप है जिसको करने के बाद आपकी जो पार्टनर है सिर्फ और सिर्फ आपकी ही रहेगी, वो किसी और के पास तो जाएगी ही नहीं। इस बात की मैं अकेली गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, और वो ऐसी बोनस टिप है ना जिसके बाद अगर वो कहीं चक्कर भी चला रही होगी ना तो वो भी वापस आ जाएगी, कहेगी भाई नहीं यार मेरा पति बेस्ट है, बेस्ट है, बेस्ट है। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। पहले मैं बात कर लेता हूँ फोर प्ले की। देखो फोर प्ले ना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं मानता हूँ आप काम से थके आ रहे हो, या फिर आप एक मतलब हस्बैंड हो, आप काम से थके आ रहे हो, आपको यार नहीं मिलता इतना टाइम, आपको समझ में नहीं आता, आपका जोश नहीं होता इतना, तो मैं वो सब चीजें समझ रहा हूँ। क्योंकि आजकल की ना जनरेशन ऐसी हो गई है कि भाई आपको ना टाइम ही नहीं मिलता चीजें करने का। ठीक है, तो एक कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम हो रही है। अब बात कर लेते हैं फोर प्ले की। फोर प्ले ना अपने आप में एक बहुत खूबसूरत चीज है। ठीक है, कोई गाड़ी स्टार्ट करने के लिए आपको किक मारनी पड़ती है ना, वैसे ही आपको चीजें करने के लिए, संभोग करने के लिए आपको गाड़ी को गर्म करना होता है। ठीक है, तब जाके आपका इंजन ऑयल स्टार्ट होता है, इंजन स्टार्ट होता है और तब जाके गाड़ी चलती है। ठीक है, ये यार एक तरह का हलवा ही है जिसमें आप जितनी चीनी डालोगे ना, ऐसी चीज है जिसमें जितनी चीनी डालोगे ना आप उतना ही मीठा होगा। ये रिलेशनशिप में आप जितना ही प्यारा संभोग करोगे उतना प्यारा आपका रिश्ता रहेगा, उतना आप ज्यादा अपने पार्टनर को समझ सकोगे, अपने पार्टनर के लिए कर सकोगे। ठीक है, अब हम चलते हैं सीधे यहाँ से उस जगहों पर जिस जगह पर आपको अपने पार्टनर को टच करना चाहिए। देखो दोस्तों, मैं पहले बता दूं कि यार संभोग ना एक ऐसी चीज है ना, एक ऐसी क्रिया है जिसके लिए आपको एटलीस्ट रात में अगर आप चीजें कर रहे हो, जैसे आप अगर खाना वाना खा के 11-12 बजे सोते हो तो 12 से लेकर 3 बजे तक एटलीस्ट आपको चीजें करनी होगी, आपको उस चीजों में रहना पड़ेगा। एटलीस्ट अगर आप शादी के 10 साल तक भी पहुंचते हो ना, जैसे अगर आप रिश्ता भी है आपका, रिलेशनशिप भी अगर आप चीजें कर रहे हो तो भाई 10 साल तक एटलीस्ट आप ये जो 3 घंटे है ना आपको मेंटेन करना पड़ेगा। कभी कभार की बात अलग होती है कि यार हमने कभी कभार जल्दी कर लिया क्योंकि उसका मन नहीं था, मेरा मन था तो मैंने कर लिया, उसका मन नहीं था, मेरा मन था तो कर लिया। बट अगर आप म्यूचुअली सेटिस्फाई होकर चीजें कर रहे हो ना, तो महीने में आपको एक 3 से 4 घंटे का जो संभोग है ना वो करना पड़ेगा। इसमें क्या करना पड़ेगा, धीरे
धीरे धीरे आपको चीजें स्टार्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। धीरे धीरे कैसे, जैसे आप धीरे धीरे कर्डल करोगे, ठीक है, आप उनके पैरों से स्टार्ट कर सकते हो। पहले उनको कन्विंस कर लो कि प्लीज आज नहा लो। और एक चीज और बता दूं कि ना थोड़ा सा अपनी लाइफ को ना स्पाइस अप करो। स्पाइस अप कैसे, जैसे ब्रांडेड लॉन्ड्री दे दो, या फिर लॉन्ड्री मतलब समझ सकते हो कि एक सेक्सी सी ब्रा खरीद के, एक सेक्सी से पैंटी खरीद के उनको गिफ्ट करो, बोलो, या फिर सेक्सी सा नाइट सूट देके उनको बोलो कि यार आज आप ये रात में वेयर करना, ठीक है। फिर उसके बाद जब वो वेयर करके आए तो उनको खेलो, धीरे धीरे उनके साथ खेलो, उनके पैरों से स्टार्ट करो चूमना उनको, ठीक है। उनके गले तक आओ और गले के बाद आप धीरे धीरे, मतलब आप एटलीस्ट किसिंग तो 20 to 25 मिनट्स एटलीस्ट करो। और उनको कस कस के ना मोड़ो, मतलब ऐसा करो कि वो किस ना कर पाए, आपको सिर्फ आप किस करो और उनसे आप करके बात करो, ठीक है। एक बोनस पॉइंट इसमें ये भी है कि आपको सिर्फ आप करके बात करनी है उनसे, ठीक है। आपको सिर्फ आप करके बात करनी है, जिसमें आप कहोगे आप बस आप मेरी हो, जैसे भी आपको बात करनी है, ठीक है। आप उनसे बोलो आज रात आपके लिए सिर्फ, मतलब उनको ना एक ऐसा महसूस करा दो कि यार आपके बिना ये घर सच में घर नहीं होता। तो ये सब चीजें करो धीरे धीरे। मतलब एक नेक का पार्ट होता है, उनके नेक के मतलब ईयर और इसके बीच में यहाँ केसेस करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। मैं स्क्रीन पे डाल दूंगा कि आपको कहाँ केसेस करना है। तो नेक के वो एरिया में स्टार्ट कर दो, ईयर से खेलो, उनके बालों में खेलो, ठीक है। उनके चेस्ट पर आओ, बट धीरे धीरे करो। एटलीस्ट 30 मिनट्स के बाद उनके जो ऊपर का जो पोर्शन है, मतलब ऊपर का टॉप या फिर ऊपर की ब्रा, उसको खोलो, ठीक है। अभी आपको नीचे नहीं ले जाना है सब चीजें, मतलब एटलीस्ट आपको 1 घंटे तक सिर्फ फोरप्ले करना है। जिसके बाद होगा ये कि वो गीली हो जाएंगी और उसके बाद वो आपसे मांगेंगी भाई अब कर ले। फिर उनके जो थिक थाइज है ना, वो जो थाइज के बीच में किसेस करके ले जाना है और पैंटी के ऊपर ही टच करके एक बार वापस आ जाना है। और इन सब के बीच में ना आपके हाथ ना बराबर उनके चेस्ट पे रब कर रहे होंगे, बराबर केसेस कर रहे होंगे। आपको ना रोकना नहीं है किसी भी चीज को, अपनी थेरेपी को धीरे धीरे स्टार्ट करना है। टाइम की महत्वाकांक्षा को समझो, आपको ना धीरे धीरे सब कुछ करना है। ऐसा नहीं कि आपने भाई हाथ डाला और बस बिस्मिल्लाह लिया, मतलब वो आहें भरने लगे कि नहीं अब चाहिए। मतलब एटलीस्ट 1 घंटा तो आपको करना है। फिर आपको धीरे धीरे मतलब संभोग की प्रक्रिया में आना है। धीरे धीरे आपको उनका जो लास्ट पोर्शन ऑफ द क्लॉथ है, कपड़ा है, वो उतारना है, उनकी पैंटी उतारनी है धीरे धीरे। अगर वो गीली नहीं हुई है, एक बोनस से बता रहा हूँ, अंदर की बात बता रहा हूँ, अगर वो आप चेक कर लो, अगर वो गीली नहीं हुई है, मत उतारना भाई, मत उतारना। तब तक चीजें करना जब तक उनका, अगर कुछ भी हो, कैसी भी एज में पहुंच गई हो आपकी पार्टनर, अगर वो चीजें वहां तक गीली नहीं हुई है तो आप अपनी चीजें कंटिन्यू करना, वापस आ जाना, उनके बूब्स के साथ खेलना, उनके बूब्स को किस करना, ये सब चीजें करना भाई। लेकिन पैंटी फिर से मत उतारना जब तक वो गीली ना हो जाए, ठीक है। अगर वो पैंटी गीली हो जाती है फिर धीरे धीरे आप मतलब चीजें करना और कोशिश करो कि अब संभोग को अपने चालू करो, चलाओ, और अब बेहतर ढंग से आप संभोग कर सकते हो और धीरे धीरे संभोग करो। और ऐसा नहीं है कि एक बार करने के बाद अगर आपका एक बार जल्दी हो गया, ऐसे ऑफ कोर्स हो जाता है, तो कोशिश करो कि दूसरी बार जब भी करो तो एटलीस्ट उस रात, जिस रात आप एक महीने में एक बार आपको ढंग से संभोग करना है, जो कि 3 से 4 घंटे चलेंगे। मुझे मतलब नहीं है आपका कितना ऑफिस हेक्टिक है, आपका कितना शेड्यूल हेक्टिक है, मुझे मतलब नहीं है इस चीज से। बट आपको अगर चाहिए कि आपकी पार्टनर आपकी बाबू ही रहे, आपके बीच में डिवोर्स ना हो, आपका रिश्ता बहुत ज्यादा मजबूत रहे, आपकी सिर्फ और सिर्फ आपकी रहे, तो ये सब चीजें आपको करनी होंगी, ठीक है। धीरे धीरे चीजों को इन्वॉल्व करो, उनसे बात करो कि बेबी आपको क्या पसंद है, क्या करना है। और अगर आपको और स्पाइस अप करना है अपनी लाइफ को, कैंडल लाइट संभोग करो, ठीक है। आप सारे रूम की लाइट्स बुझा के सिर्फ कैंडल लाइट जला दो और फिर उसके बाद आनंद देखो। तरह तरह की चीजें आप स्पाइस अप कर सकते हो रिलेशनशिप में, देखो टॉयज यूज कर सकते हो, ठीक है, वाइब्रेटर यूज कर सकते हो, ठीक है। जो भी आपको यूज करना है आपको करना पड़ेगा यार। देखो अपनी वाइफ के लिए आपको इतना करना पड़ेगा, आपको एकदम से डोरमेंट नहीं हो जाना है। डोरमेंट मतलब ऐसा ज्वालामुखी जो कभी फटे ही नहीं, ऐसा ज्वालामुखी आपको नहीं बनना है। आपको ज्वालामुखी एक्टिव बनना है, जो जब मेरा मन करेगा तब फटूंगा और अपनी बीबी के साथ, अपनी पार्टनर के साथ ही फटूंगा, ठीक है। आपको कम से कम 3 से 4 बार संभोग करना है। अगर आपकी एज ज्यादा हो गई है 2-3 बार तो एटलीस्ट करो, बट अगर आप यंग हो तो एटलीस्ट 3 से 4 बार करो और बहुत प्यार से करो। वो आपकी बीवी है, आपकी पार्टनर है, किसी की बेटी है, किसी की बहू है, तो आप उसको सम्मान दो, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको बहुत जरूरी थी बताना। समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब बात कर लेता हूँ जो बोनस टिप मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था देने को, वो बोनस टिप है, आप हो सकता है तो कोशिश करो
उनकी शक करने की। ठीक है, देखो मैं मानता हूँ बहुत सारे लड़के कहेंगे भाई ये सब नहीं होगा मेरे से, भाई ये चीज पर्टिकुलर भाई आपने गलत बोल दी, ये चीज नहीं करूंगा। देखो दोस्तों, आई नो आप नहीं करोगे, लेकिन यार आप उनसे एक्चुअली म्यूचुअल टॉक कर सकते हो कि बेबी आपको पसंद है क्या। अगर वो बोले हाँ पसंद है, मुझे एक बार देखना है, करना है, महसूस करना है, तो ऑफकोर्स इसका एक बहुत शॉर्ट एंड सॉल्यूशन बताता हूँ आपको। ठीक है, जिसके बाद आपकी इस चीज में दिक्कत कभी नहीं होगी। आप एक कॉन्डम लो, ठीक है, कॉन्डम के ऊपर वाले टोपे को फाड़ दो और टोपा पहन लो अपनी जीप पे आपने पहन लिया, धो लो पहले। अगर उसमें कोई भी लुब्रिकेशन है तो उस मतलब कॉन्डम को धो लो, जीप पे लगाओ और जीप से फिर उसके उस पार्ट को सक करो। ठीक है, अगर वो चाहती है, अगर बहुत सारी लड़कियां नहीं भी चाहती, मतलब ऐसी लड़कियां कोई भी नहीं होगी जो नहीं चाहेगी, लेकिन फिर भी अगर उस दिन उसका मन नहीं हो कि नहीं बेबी आपने इतना कर दिया बहुत है मेरे लिए, तो फिर हो सकता है आप उस दिन डिले करना। बट मैं आपको बताऊं कि आपको एक बार महीने में उनको ये देना पड़ेगा, क्योंकि ये एक बहुत पर्टिकुलर चीज होती है। और यही सेम चीज मैं लड़कियों से भी कहना चाहूंगा। हालांकि लड़कियों पे एक अलग वीडियो होगी कि क्या लड़के चाहते हैं, कैसे वो अपने बंदे को अपने बंदे तक ही रखें, तो ये भी चीज पे बात होगी। तो पहले आप ये समझो कि हाँ एक शक फैक्टर भी आता है लाइफ में, एक रिलेशनशिप में, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आई होप इस वीडियो की दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये जानकारी ना कोई और देता नहीं है। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया और अच्छे से रहिए, मस्त रहिए, खूब संभोग करिए, खूब दबा के संभोग करिए। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया दोस्तों।